हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और मेरी अब तक की रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, उस पर भी आप मुझे डीएम कर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अ, अभी मैं आपके लिए लव रीडिंग्स फॉर अपकमिंग 10 डेज, आपकी मून साइन पर बेस्ड, आपकी वो राशि जो आपके पंडित ने आपको बताई है बचपन में, आपकी कुंडली में लिख कर दी है, उस पे बेस्ड आपकी लव गाइडेंस फॉर अपकमिंग 10 डेज लेकर आ रही हूँ। आज वर्गो यानी कि कन्या के लिए ये रीडिंग है। अगर आपकी राशि कन्या राशि है, वर्गो आपका मून साइन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, वन मोर शफल। अपकमिंग 10 डेज लव गाइडेंस कन्या राशि। ओके, वी हैव वन कार्ड हियर। वर्गो कन्या राशि, अपकमिंग 10 डेज लव गाइडेंस। शफल वन मोर कार्ड प्लीज। कन्या राशि, अपकमिंग 10 डेज love guidance. Okay, yeah, we have three cards here. You will start your reading, Kanya Rashi. Okay, all right. For sure, you're okay. Very clear messages for you, and you are looking for clarity, Kanya Rashi. आप इस टाइम पर, इस पीरियड में, अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, और आपके लिए बहुत क्लियर मैसेजेस मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। गुड लक टू यू विथ योर सो मेनी ऑप्शंस जो भी आपकी लाइफ में चल रहे हैं ना। तो ये जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस, प्रपोजल्स में भी, ये सब आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं, जो एक डिल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको ये 7 ऑफ कप्स के साथ कि क्या इन 7 ऑफ कप्स में से, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज में से, हर ऑप्शन आपको लगता है ओके, दिस पर्सन हैज दिस थिंग, बट इस इंसान के अंदर ये चीज अच्छी है, इस इंसान के अंदर ये चीज अच्छी है, सिचुएशन में ये चीज अच्छी है। तो यू आर जस्ट गेटिंग कंफ्यूज एंड कंफ्यूज, है ना। वो जो, ऐसे समझिए कि जीवन में जो माया है ना, वो आपके सामने अपने आप को ऐसे बिछा के रखी हुई है, और आपके वो मोह माया आपको घेरी हुई है इस समय पर, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका करना क्या है इस टाइम पे। बट नो वरीज, कोई चिंता की बात नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके लिए चैरियट कार्ड लेकर आए हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया था, वैसे ही यहाँ पे कृष्ण आपको रास्ता दिखाने के लिए अमंग दिस मोह माया। तो इस मोह माया से बचाने के लिए हमेशा कृष्ण को याद कीजिए। कृष्ण आपको रास्ता दिखाएंगे। कृष्ण के गुरु स्वरूप को याद कीजिए। मैं ज्यादातर देखती हूँ कि लोग कृष्ण की बाल स्वरूप और भगवान कृष्ण के राधा कृष्ण वाले जो अवतार हैं, उस लीला को ज्यादा एंजॉय करते हैं। गुड, वेरी गुड। आप उनकी उस लीला के भक्त बनिए, उसको एंजॉय कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। उनकी भक्ति में आप लीन हो जाइए। पर ऑन दी अदर हैंड, वो जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं गुरु बनकर गीता के माध्यम से, उसे भी समझिए। उस रास्ते पर चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्या राशि, आपके लिए 7 ऑफ कप्स में मुझे दिखाई दे रहा है, अपकमिंग 10 डेज में भी ये चलने वाला है। आप एक विशफुल थिंकिंग में जाने वाले हैं। आपको लगेगा कि ओ, मेरे पास तो ये वाले ऑप्शंस हैं, तो इससे बेटर भी आ सकता है, इससे बेटर भी हो सकता है चीजें। इस तरह की थॉट प्रोसेस आपके अंदर आ रही है। बट श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि देर इज वन ऑप्शन अमंग ऑल दीज ऑप्शंस जहाँ पे आप थोड़े ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, वाले अच्छा इसे मैं चूज कर लूँ, या फिर मैं जो दूसरे ऑप्शंस आपके लिए माया का काम कर रहे हैं उनकी तरफ जाऊँ। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के अलावा आपके पास और प्रपोजल्स आ रहे हैं, और उनकी तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कार्ड्स आपको यस का साइन दे रहे हैं, इन द सेंस कि गो टूवर्ड्स दी, अगर आप सिंगल हैं तो नई बिगनिंग्स में जाने के लिए आपको गाइडेंस है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं इस माया में मत उलझिए। अपने विल पावर, अपने परसिवरेंस, अपने डिटर्मिनेशन, इन चीज़ों को अपने रिलेशनशिप पे लगाइए। कोई रश डिसीजन मत लीजिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप शादीशुदा हैं, तो अपने इस रिश्ते पर ध्यान देने के लिए आपको एक यस कार्ड्स में आ रहा है, कन्या राशि। तो इस मोह माया में मत फंसिएगा। यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड टू गेट व्हाट यू वांट थ्रू दिस रिलेशनशिप ओनली। और फॉर सिंगल्स, उनके लिए ये मैसेज है कि आप जिस एक रिश्ते की तरफ आपका मन आपको फाइनली कह रहा है विद ऑल द प्रैक्टिकलिटी एंड एवरीथिंग की ये सही है, उसकी तरफ आगे बढ़िए। बहुत सारे ऑप्शंस में वेट मत कीजिए, दूसरे ऑप्शंस में उलझिए मत। उसके चक्कर में हो सकता है कि यू नो, व्हेन यू ट्राई टू गेट ऑल द चॉकलेट्स फ्रॉम अ बॉक्स, यू मोस्टली लूज ऑल ऑफ इट, है ना। तो वैसे वाले जोन में मत जाइए कि आप सब कुछ पा लेने की कोशिश में जो बेस्ट मिल रहा है उसे भी खो दे। तो ये आपके लिए कन्या राशि मैसेज श्री कृष्ण यहाँ पर लेकर आए हैं। और लास्ट कार्ड इज द फूल कार्ड अगेन। द फूल कार्ड इज टॉकिंग अबाउट, हियर इज द फूल कार्ड। तो ये आपको एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। जब आपको यूनिवर्स इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, इतनी सारी चॉइसेस दे रहा है, दैट मीन्स यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि गो अहेड, आई एम विथ यू। आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे, यू विल
विल इनटू इट, यू विल गेट सक्सीड अनलेस एंड अनटिल आपकी विल पावर उसमें अच्छी है, आपका डिटर्मिनेशन अच्छा है, आपका परसिवरेंस अच्छा है, यू विल गेट सक्सीड। तो उसी अपने परसिवरेंस के साथ, उस डिटर्मिनेशन के साथ, उस अच्छे इंटेंशन के साथ अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए आप। जो भी ऑप्शंस आपको लग रहे हैं उन ऑप्शंस की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए अपने इनोसेंस और फ्री स्पिरिट के साथ। नई बिगनिंग्स की तरफ भी आपको सिंगल्स में भी आप कहीं ना कहीं डरे हुए हो सकते हैं, डरे हुए से ज़्यादा इस टाइम पे आप ज़्यादा अपने ऑप्शंस में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो आपके लिए यही मैसेज है। एनी मोर गाइडेंस फॉर, सी आपके लिए इतनी चॉइसेस आ रही है ना कि यू आर अनेबल टू हैंडल इट इन योर हैंड्स, इस तरह का एक। Okay, one more card is already here. Any more guidance for upcoming 10 days, Kanya Rashi? Okay. We have last two cards for you, Virgo. Um, okay, the Moon card and Eight of Swords in reverse. तो अगेन एट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको लास्ट में यही मैसेज देने आया है। गो टुवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग, गो टुवर्ड्स अ फ्री स्पिरिट, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। ये सारा इल्यूजन, ये सारी मोह माया से खुद को फ्री करें, नई बिगनिंग्स, नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़े फ्री स्पिरिट के साथ, फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम के साथ, और अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। नया पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको अपनाइए, नया दृष्टिकोण अपनाइए अपनी लाइफ में। ऑन दी अदर हैंड, एग्जैक्टली, तो अगेन द मून कार्ड इज अबाउट डिल्यूजन। डिल्यूजन, जो बाकी सारे ऑप्शंस है ना, यू नो समवेयर कि दे आर नॉट राइट फॉर यू, वो सब इल्यूजन्स हैं। मे बी हो सकता है कोई ये जो दूसरे ऑप्शन, जो दूसरे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ये बहुत सारा आपको मे बी मटेरियलिस्टिकली बहुत आपको लग रहा हो कि यार बहुत पैसा है, लुक्स वाइज कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस तरह की कुछ मे बी आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हो कि यार मुझे यहाँ पे ये वाली भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनेंगी, बट दीज आर ऑल मोस्ट ऑफ देम आर इल्यूजन्स। वो एक मोह माया है। और इसी तरह से जो आपका एक फियर है रिश्ते को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं है, ये रिश्ता मुझे आगे उतने आउटपुट देगा या नहीं देगा जिस रिश्ते में आप ऑलरेडी हैं, ये सारे फियर्स, या फिर जिस रिश्ते, अगर सिंगल हैं आप तो जिस रिश्ते को आप अपनाने की कोशिश करें उसको लेकर जो फियर्स हैं, ये सब मोह माया है। इसको छोड़ने के बाद, ये सब इल्यूजन्स हैं, इसको छोड़ने के बारे में आपको मून कार्ड कह रहा है। एंड गो विथ योर गट फीलिंग, अपनी गट फीलिंग। मून कार्ड इज ऑल्सो अबाउट इंट्यूशन, तो ये आपको कह रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को पकड़कर आगे बढ़िए, अपने इल्यूजन, अपने नेगेटिव थॉट्स, इनको रिलीज कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए सिचुएशन से, और नई बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़िए। सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, बट विथ द राइट इंटेंशंस। दिस इज द मैसेज फॉर यू इन टैरो रीडिंग, वर्गो। और आपके लिए मैं शॉर्ट्स में आई अपलोड गीता गाइडेंस इन माई शॉर्ट्स फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, कीप शेयरिंग।